Hello friends, a very good evening to all and welcome to the our YouTube चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आईआईटी जेईई का पेपर हो चुका है और आशा करते हैं कि बहुत मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने अच्छा ही किया होगा। पेपर का लेवल तो बहुत ज़्यादा ना तो इजी था ना तो हार्ड था, मॉडरेट लेवल का था। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से है, पेरीसाइक्लिक से है। उसमें कुछ इस तरीके का रिएक्टेंट दे रखा था, उसके बाद 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा था। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? हीटिंग कंडीशन हो गई, थर्मल कंडीशन हो गया। और यहाँ कौन सा सिस्टम हो गया? 4n+2 सिस्टम हो गया, 4n+2 सिस्टम। 4n+2 सिस्टम थर्मल कंडीशन में क्या होता है? 4n+2 सिस्टम अंडर थर्मल कंडीशन में डिस रोटेशन होता है। डिस रोटेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा? स्टीरियो में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ हमारा क्या है? सिस है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, रिंग क्लोजिंग होगा, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा? सिस होगा। कुछ इस तरीके का हमारा जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो एलाइड से पूछा गया था। जिसको अगर एलाइड के विषय में थोड़ी भी बहुत जानकारी रही होगी वो उसको कर लिया होगा। उसमें था कि 1 2 3 आपका एक तरफ एल्डिहाइड दे रखा था और एक तरफ एस्टर ग्रुप दे रखा था। इसकी रिएक्शन PPH3 प्लस बेस से कराया गया था। बेस जो है क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके फास्फोरस एलाइड जनरेट करेगा। अब यहाँ एस्टर और एल्डिहाइड में से हमको देखना है किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है यहाँ से एलाइड को अट्रैक्ट कराने के लिए। हम जानते हैं कि एस्टर में यहाँ क्या है? प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होगी वो यहाँ क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और एल्डिहाइड में यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो एलाइड जो होगा, फास्फोरस एलाइड मोस्टली क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद हमारा एक रूल है कि अगर हमारा फास्फोरस स्टेबलाइज्ड फास्फोरस एलाइड दे रखा है तो हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट में ई अल्किन बनता है। और अनस्टेबलाइज्ड फास्फोरस एलाइड अगर दे रखा है तो हमारा क्या बनेगा? जेड अल्किन बनेगा। तो यहाँ जो हमारा एलाइड है वो क्या है? अनस्टेबलाइज्ड एलाइड है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा उसमें एल्किन कौन सा हो जाएगा? सिस एल्किन वाला जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। और किसके साइड वो एल्किन जनरेट होगा? एल्डिहाइड के साइड। एस्टर ग्रुप क्या हो जाएगा? एज इट इज़ हो जाएगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या बताना था? स्टीरियो आइसोमर्स बताना था। CH3CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CMe। अब इसमें बताना था कि हमारे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से हम एक बार E बना सकते हैं और एक बार Z बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा कार्बन है क्या है? कायरल कार्बन है। तो जहाँ पे कायरलिटी होगी उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? R हो जाएगा या तो S हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसी तरीके से E और Z यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? इंड पे दोनों ग्रुप क्या लगे हैं? सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस यहाँ पे
नॉट पॉसिबल, कोई ई और जेड पॉसिबल नहीं होगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 और यहाँ से 2 6, टोटल 6 आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिरिडीन, पाइरॉल और पिरिडीन दो रिएक्शन है, दोनों सेम रिएक्शन दे रखा था दोनों के लिए। दोनों की रिएक्शन क्या की गई थी, ब्रोमीन से कराई गई थी। पहले हमारा पाइरॉल है, पाइरॉल का रिएक्शन हमारा किससे कराया गया है, ब्रोमीन से कराया गया है, मेथेनॉल के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट दे रखा है। तो हमारा पाइरॉल में क्या होता है, 1 2 3 4 5, 2 और 5 पोजीशन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और पॉसिबिलिटी तो इसकी भी होगी बनने की कि ब्रोमीन यहाँ पे भी आ जाए और ब्रोमीन यहाँ पे भी आ जाए, लेकिन ये बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो सॉल्वेंट दे रखा है वो क्या कर लेगा, जो ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा Br माइनस, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेटेड हो जाएगा, मतलब वो फ्री नहीं रह पाएगा अटैक के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो सिंगल ब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन 5th नंबर का, उसमें हमारा क्या दे रखा है, पिरिडीन दे रखा है, पिरिडीन दे रखा है, उसकी रिएक्शन भी क्या कराई गई है, ब्रोमीन से कराई गई है। अब पिरिडीन में देखिए हमारा जो एक्टिव पोजीशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए वो कौन सा होता है, थर्ड पोजीशन होता है, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन इक्विवेलेंट है, ये पोजीशन होता है हमारा अटैक के लिए। और न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए हमारा 2 4 6 पोजीशन होता है। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो ब्रोमीन कहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन है जो रिसाइक्लिक रिएक्शन से है, डील चिल्डर रिएक्शन से कुछ इस तरीके का दे रखा है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ यम्मी लगाया हुआ था और यहाँ वो यम्मी लगाया हुआ था, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का दे रखा था। अब हम क्या जानते हैं कि जो 4n सिस्टम होता है वो क्या होता है, डाई इन होता है, 4n सिस्टम डाई इन होता है। और 2n जो सिस्टम होता है वो डाई इनोफाइल होता है। और डील चिल्डर रिएक्शन में हमारा डाई इन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और डाइनोफाइल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए। अब हमारे पास ये कन्फ्यूजन दे रखा था कि ये जो डबल बॉन्ड है कौन सा डबल बॉन्ड इससे अटैच्ड होगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वाले डबल बॉन्ड को क्या करना है, देखना है। यहाँ पे देखिए प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट कहाँ होगी, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं स्टीरियो दिखाने के लिए। तो इस डबल बॉन्ड का अटैचमेंट यहाँ पे होगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये OMe एज इट इज हो जाएगा और यहाँ हमारा यम्मी, यहाँ हमारा H, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद नंबर 7 में हमको बताना, MSQ टाइप का क्वेश्चन था, कुछ दे रखा था, उसमें हमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक डिसाइड करना था, पॉजिटिव और एक और था हमारा कुछ इस तरीके का था। अब इसमें क्या है
फोर एन सिस्टम अगर है, अगर वो परफेक्टली क्या है, डीलोकलाइज्ड है, प्लेनर है, तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक होगा। अब इसमें क्या है, फोर एन सिस्टम तो ये भी है, लेकिन इसमें डीलोकलाइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, sp3 कार्बन है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और इसमें क्या है, फोर एन सिस्टम है, डीलोकलाइजेशन भी है, तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब ये वाला जो हमारा एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या है, 1 2 ये भी क्या है, फोर एन सिस्टम है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन हमारा ये जो दो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, वो हिंडर्ड पोजीशन पे है, ब्रिज पोजीशन पे है। और ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग जो डबल बॉन्ड ब्रिज पोजीशन पे होगा क्या होता है, रिजिड होता है। तो इसमें प्लेनरिटी क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेनर हो जाएगा, मतलब प्लेनरिटी इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और प्लेनरिटी ना होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक रीजेंट से क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था हमारा कुछ इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट बनाया हुआ था COOH, और यहाँ पे हमारा KMnO4 डाल रखा था। उसके बाद हमें बताना था कि जो बेंजोइक एसिड बन रहा है वो किससे जनरेट होगा। KMnO4 से ऑक्सीडेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब ये जाके यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हो या कुछ ऐसा लगा हो, इस तरीके का लगा हो, कुछ इस तरीके का लगा हो, तो ये सब क्या होंगे, ये आपका, हाँ ये इससे KMnO4 अगर इसको हम डाल के हीट करेंगे, KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का है मान लीजिए, तो ये बेंजोइक एसिड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके पास नॉट अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होगा, अब्सेंस होगा, नहीं है, तो ये KMnO4 में चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 9, वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस से है। वो सिमेट्रिक सिंथेसिस से यहाँ पे यम्मी लगा हुआ था, यहाँ पे हम हाइड्रोजन मान लेते हैं। उसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, NaBH4। अब हम जानते हैं इसके लिए हमारा एक रूल फॉलो होता है, क्रैम्स रूल फॉलो होता है। उसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा लार्ज ग्रुप है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है। उसमें हमें लार्ज ग्रुप को क्या करना होता है, कार्बोनिल ग्रुप के एंटी रखना होता है। तो उसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट करके कार्बोनिल ग्रुप के एंटी लाएंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ यम्मी बिलो चला जाएगा या चेबब आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद हमारा NaBH4, ये BH3H-, इसमें से क्या करेगा, H- जो है वो एबव अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप। इसमें हमें जब हम कार्बोनिल ग्रुप के एंटी बल्कि ग्रुप को रखेंगे, लार्ज ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप के एंटी लाएंगे, तो फिर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो स्मॉल ग्रुप के स्टीरियो के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ हमारा जो स्मॉल ग्रुप है उसकी स्टीरियो क्या है, एबव है। तो हमारा H- कैसे अटैक करेगा, यहाँ से एबव से करेगा, तो OH- क्या हो जाएगा, जो OH फॉर्म होगा हमारे यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बिलो से फॉर्म होगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा उसमें OH कुछ हमारा इस तरीके से रहा होगा, यहाँ पे यम्मी।
ये वाला ऑप्शन हमारा सही था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो NMR से था। उसमें हमारा सिग्नल दे रखा था 7.32 हाइड्रोजन, 7.31 7.312 हाइड्रोजन, 7.312 हाइड्रोजन, 4.5 2 हाइड्रोजन, 2.33 हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल इंटेंसिटी, टू डबलेट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। ये इनकी डबलेट इनके केस में मिलेगा और उनकी इंटेंसिटी क्या है, इक्वल है। तो ऐसा दो केस में देखने को मिलता है। या तो एक हमारा होना चाहिए आर्थो होमो डाई सब्सटीट्यूटेड होगा, अगर वो स्ट्रक्चर सब्सटीट्यूटेड, और पैरा हेट्रोडाई सब्सटीट्यूटेड। इन दो केस में क्या होता है, हमारा दो डबलेट मिलता है इक्वल इंटेंसिटी का। और यहाँ पे हमारा जो दे रखा है 4.52 हाइड्रोजन, 2.33 हाइड्रोजन। तो इसका ये क्या है, ये हमारा जो केमिकल शिफ्ट शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि हमारा जो कार्बन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होगा, तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आ रहा था कुछ इस तरीके का था, CH2Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन AA, BB। ये हमारा क्या होगा, पैरा हेट्रोडाई सब्स्टिट्यूटेड का केस है। ये हमारा जो ये वाला जो हमारा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या होगा, 4.5 केमिकल शिफ्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम का अटैचमेंट दे रखा है। उसके बाद हमारा 11 क्वेश्चन जो है, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रीजन से दे रखा था। उसमें हमको एल्काइन दे रखा था, उसको किस में कन्वर्ट किया था, सिस अल्कीन में कन्वर्ट किया हुआ था। मतलब अल्काइन दे रखा था और उसमें कैटलिस्ट कुछ ऐसा दे रखा था जिससे हमारा क्या बनेगा, सिस अल्कीन, H2PD BaSO4। ये क्या होता है, लिंडलार कैटलिस्ट होता है, जो अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो जो सिस अल्कीन वाला ऑप्शन था इसमें हमारा, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और था, वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे केसियन दे रखा था 160 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है, हाई टेम्परेचर कंडीशन दे रखा है। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है जो 1,4 एडिशन देता है। मतलब Cn- क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ट होगा, ये यहाँ पे जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 1,4 एडिशन होने के बाद वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसके बाद 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन जो उसमें हमारा किससे था, कार्बिन से था। यहाँ Me दे रखा था डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बिन जो हमारा दे रखा था CFCl। ये क्या है, सिंगलेट कार्बिन हमारा क्या होता है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक कहने का मतलब इसमें कोई एक प्रोडक्ट क्या होता है, वो मेजर होता है। जैसे अगर सिस है तो सिस क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अगर ट्रांस है तो ट्रांस क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे
अटैचमेंट जब कराएंगे हम कार्बन का डबल बॉन्ड पे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे Cl और F, यहाँ दो पॉसिबिलिटी होती है, किसकी होती है, और एक Me ट्रिपल बॉन्ड Cl F। अब फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर हम साइज की फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज अगर हम कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन की साइज क्या होती है, स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज होती है, और क्लोरीन की क्या होती है, लार्ज साइज होती है। लार्ज साइज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनेगा, लेकिन हम कह सकते हैं ये माइनर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, नंबर 14 जो है वो कुछ इस तरीके से है। इसका रिएक्शन HBr से कराया गया, HBr, उसके बाद CuCN। फर्स्ट पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH2 क्या हो जाएगा, OH क्या होगा, H लेके OH2 पॉजिटिव बनाएगा। उसके बाद Br माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ पे निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बनेगा Br। उसके बाद CuCN यहाँ पे जाएगा, अमीन को CN डबल बॉन्ड। उसके बाद हमारा सॉरी CN यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए CN। इसमें मैं श्योर नहीं, उसमें कुछ एक रीजन और दे रखा था, वो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन हमें याद आ रहा है वो कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री से दे रखा था, उसमें हमारा यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl लगाया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमको क्या हुआ था, प्रोडक्ट दे रखा था, हमको केवल रिएक्टेंट देखना था कि इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे CH3 यहाँ पे ये एबव से दे रखा था, CH3 को क्या बिलो पे यहाँ डबल बॉन्ड लगाया था। अब इसका हम पहले मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे चेयर फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके से पहले चेयर फॉर्म ड्रा करेंगे, उसके बाद ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमको इक्वेटोरियल पे रखना होगा, इक्वेटोरियल पे। फिर उसके बाद Me को भी क्या करेंगे, हम इक्वेटोरियल पे रखेंगे। अब Cl को भी हम इक्वेटोरियल पे रखेंगे, यहाँ H। उसके बाद ETO माइनस जो होगा यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, Cl को निकालेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा कुछ इस तरीके से। हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, वो कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक्स था, उसमें भी ऑर्गेनिक का पार्ट था कुछ, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम दे रखा था, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लेटिनम, CN का ट्वाइस डबल बॉन्ड CN का ट्वाइस प्लेटिनम, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब इसमें हमें बताना था कार्बन बॉन्ड लेंथ किस कंडीशन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे रूल होता है कि जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग अगर हमारा होगी, जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग मेटल से कार्बन CC डबल बॉन्ड के बीच में होगी, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाएगा, बट CC बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
अब मोर बैक बॉन्डिंग के लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो एल्कीन हमारा होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब एल्कीन से हमारा कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो एल्कीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, विड्रॉ करे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए CN, 2 CN यहाँ पे लगा हुआ है, 2 CN यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, एल्कीन को क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मोर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हो जाएगी इस कंडीशन में, वो हमारी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये लगभग 16 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक पार्ट के थे हमने डिस्कस किए यहाँ पे। और अगर वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके से अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखेंगे। और आशा करते हैं कि जितने भी लोग पेपर दे के आए हैं वो अच्छा ही किए होंगे, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए पेपर को देखते हुए, वो जनरल का जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 20 या 21 के आसपास होना चाहिए। और जो हमारा OBC के लिए कट ऑफ होना चाहिए वो 18 से 19 के बीच में होना चाहिए। और SC/ST का जो है वो 11 से 12 के आसपास होना चाहिए। देखते हैं अगले वीडियो में जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन बचे हुए उसके भी हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग आराम से अपने घर जाइएगा और पेपर आप लोग अच्छा ही किए होंगे, किसी का ख़राब नहीं गया होगा। जो भी लोग पढ़ के गए होंगे अच्छा ही होगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा पूछा गया था। और इसी के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू।